बोल की लब आजाद है तेरे, बट नॉट इफ यूर इन अफगानिस्तान, क्योंकि वहां महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं रह गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ नए कानून लागू हुए हैं। इनमें महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे नए कानून हैं जो एक बार फिर तालिबान की पुरानी और रिग्रेसिव सोच को हाईलाइट करते हैं। इन्हीं पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने साल 2022 में एक फरमान जारी किया था। इस फरमान को अब लीगल कर दिया गया है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के स्पीकर बरकतुल्लाह रसोली ने बताया कि वहां नए कानून लागू हो गए हैं और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जगह बना चुके हैं। तालिबान का कहना है कि ये कानून इस्लामिक शरीयत के मुताबिक हैं और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ मोरालिटी यानी वहां का नैतिकता मंत्रालय लागू करेगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये कानून क्या है। नए कानून में सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही है वो ये है कि महिलाओं को सख्त हिदायत देते हुए उनके घर से बाहर बोलने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने इन कानूनों को जस्टिफाई किया है और बताया है कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं की आवाज से पुरुषों का मन भटक सकता है। इससे बचने के लिए महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस पर बोलने से परहेज करना चाहिए। वैसे पुरुषों का मन ना भटके, इसकी सारी जिम्मेदारी कैसे महिलाओं पर डाल दी जाती है। अफगानिस्तान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है। पुरुषों का मन ना भटके तो उनके साथ ट्रैवल करने पर बैन है। इनफैक्ट पुरुषों का मन ना भटके इसके लिए पब्लिक प्लेसेस से ही महिलाओं को गायब कर दिया गया है। अफसोस तो यह है कि इस बात की गारंटी नहीं होती है कि पुरुषों का मन इस सब के बाद भटकेगा नहीं। बहरहाल और भी कई कानून लागू हो गए हैं, जैसे कार में म्यूजिक बजाने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया को भी शरीयत कानून का पालन करने को कहा गया है। लिविंग बींग्स की तस्वीरें छापने पर भी रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का रूल शुरू हुआ है वहां पर्सनल फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुके हैं। महिलाओं और लड़कियों पर पहले से ही कई सख्त प्रतिबंध लगे हुए थे और जैसे कि 6th स्टैंडर्ड के बाद आगे लड़कियों की पढ़ाई पर बैन है। वैसे नए कानूनों के दायरे में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी शामिल हैं। नमाज छोड़ने और रोजा रखने से चूकने पर पुरुषों पर कार्रवाई हो सकती है। कानूनों के उल्लंघन के केस में सजा दी जाती है, विच में भी एज सॉफ्ट एज सलाह देना या सजा की चेतावनी देना या इससे कुछ ज्यादा जैसे धमकी देना, संपत्ति जब्त करना, 1 घंटे से 3 दिन तक जेल में रखना, इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। और अगर इससे भी शख्स का बिहेवियर नहीं सुधरता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन बेसलेस रूल्स को फॉलो ना करने पर हजारों लोगों पर एक्शन लिया जा चुका है। रिसेंटली वहां की मिनिस्ट्री ऑफ मोरालिटी ने बताया कि उसने पिछले साल 13,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इन पर क्या आरोप है या इनमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या थी, ये डिटेल्स शेयर नहीं की गई। महिलाओं की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ाने के लिए तालिबान हैव बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेनी गवर्नमेंट्स। तालिबान के 2021 में पावर में लौटने के बाद अब तक नो कंट्री हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। Many countries have said that giving recognition to the Taliban depends on many issues. इनमें महिलाओं के राइट्स की श्योरिटी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से रिश्ते तोड़ना अहम है। कई देशों ने कहा है कि तालिबान को मान्यता देना कई मुद्दों पर डिपेंड करता है। हालांकि रशिया, ईरान और यूएई समेत करीब 1 दर्जन देशों की काबुल में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। 2021 में सत्ता में वापस आने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के पिछले संविधान को सस्पेंड कर दिया था। उसने कहा था कि वो देश में इस्लामिक कानून के अनुसार शासन करेंगे। पहले से मौजूद सख्तियों के बीच अब नए प्रतिबंधों से महिलाओं और लड़कियों की सिचुएशन और बदतर होने की आशंका है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद तालिबान अपनी नीतियों में नरमी लाता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कई जानकार मानवाधिकार और महिला अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग शुरू करने की जरूरत पर जोर देते हैं। For more such informative videos, keep watching Switch.